हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम करेंगे 9.4 जो थ्योरम है नाइन्थ चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ में से। तो उसकी जो फोर्थ थ्योरम है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो थ्योरम है स्टेट क्या करती है। तो थ्योरम है हमारे पास द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसके सेंटर से हम क्या करेंगे, उसकी कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि लाइन उसको क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो उस टाइम वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर भी होगी उस कॉर्ड के। तो ये हमें जो वो बाइसेक्ट करेगी ये गिवन है, वो परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल आ गया, फिर हमारे पास इसका सेंटर आ गया से O। अब यहाँ पे हम एक कॉर्ड ले लेते हैं दिस AB। अब इसके ऊपर से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के सेंटर से AB के ऊपर। तो ये हमने क्या कर दी, O सेंटर से क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी AB के ऊपर। और कंडीशन क्या है कि जो ये लाइन ड्रॉ की है ये क्या कर रही है, टच कर रही है AB को D पॉइंट के ऊपर, और इस D पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रही है और साथ के साथ इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि OD जो लाइन है हमने ड्रॉ की सर्कल के सेंटर से AB के ऊपर, जो कि AB को बाइसेक्ट कर रही है D पॉइंट के ऊपर। तो अब हमें शो करना है कि ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर भी होगी किसके ऊपर, AB के ऊपर। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी जब ये D पॉइंट के ऊपर मीट करेगी AB लाइन के ऊपर तो क्या करेगी, D पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल्स बनाएगी। तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमने प्रूव करना है, तभी हम जो कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी की वो कर पाएंगे, शो प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चलो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करेंगे। जो A पॉइंट है कोड का उसको हम सेंटर से मिला देंगे O से, ये बन जाएगा AO, और O पॉइंट को फिर मिला देंगे B से, ये बन जाएगा OB। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई AOD एंड BOD, जिसमें AD है इज इक्वल्स टू BD, क्योंकि जो OD है वो क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही है AB को। और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बनेंगे D पॉइंट के ऊपर वो दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, चाहे वो AOD ट्रायंगल के अंदर है चाहे वो BOD ट्रायंगल के अंदर। मतलब D पॉइंट के ऊपर जो OD है वो क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमें प्रूव करना है, तभी हम ये शो कर पाएंगे कि जो OD है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने का मतलब ही क्या है कि वो क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब हम प्रूव करेंगे। प्रूफ के अंदर सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर क्या है, O है, एंड AB इज इट्स कॉर्ड। AB क्या है, जो सर्कल है हमारे पास उसकी कॉर्ड है, एंड अगेन जो OD है इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी परपेंडिकुलर तो हमें प्रूव करना है, तो OD इज बाइसेक्टिंग AB एट पॉइंट D। तो जो OD है वो क्या कर रहा है, D पॉइंट के ऊपर AB को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो AD है इज इक्वल्स टू DB। ये गिवन है अब की बार हमारे पास।
और यहाँ पे जो हमारे फोर्थ जो थ्योरम है, दिस इज आल्सो अ कन्वर्स ऑफ थर्ड थ्योरम। जो 9.3 थ्योरम है उसका क्या है, कन्वर्स है ये, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं कि वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी। अब यहाँ पे है कि ये बाइसेक्ट कर रही है तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो जो 9.3 की जो थ्योरम की वीडियो है वो चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, वहां से वो थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और जो कल्ले जो उसके स्टेप्स हैं, जो हर एक जो उसके स्टेप्स हैं, उसके सिंगल सिंगल जो पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो फोर्थ जो थ्योरम उसको बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ 9.3 थ्योरम। इसका क्या है, ये कन्वर्स है, मतलब जो 9.3 के अंदर जो स्टेट कर रखा है वो इसमें क्या है, प्रूव करना है। ठीक है, जो गिवन है इसमें प्रूव करना है, उसमें जो प्रूव करना है वो इसमें गिवन है। दैट मीन्स उसमें बोल रखा है कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसमें है कि अगर वो जो लाइन है वो बाइसेक्ट करे तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो दिस टू थ्योरम आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर, दोनों के दोनों क्या है, कन्वर्स है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी, अगर बाइसेक्ट करेगी तो क्या, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे जो 9.3 थ्योरम है वो हम पहले कर चुके, तो अब हम करेंगे 9.4। तो जो गिवन था वो हमने लिख लिया कि जो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB एक कोड है, और OD जो है वो हमने क्या की, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, किसके ऊपर, AB के ऊपर, जो कि AB को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट कर रही है तो AD इज इक्वल टू DB होगा। अब टू प्रूव हम लिख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है हमें। तो ट्रू प्रूफ हमारे पास क्या है कि एंगल जो है ADO एंड एंगल BDO इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के दोनों जो एंगल है वो क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमने प्रूव करना है। दैट मीन्स दैट इज OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने प्रूव करना है। और परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, ये D पॉइंट के ऊपर दोनों जो लाइन है OD वो क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये शो कर देंगे। तो ये हमारी जो परपेंडिकुलरिटी वाली जो कंडीशन वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, दो जो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं, तो इन ट्राइंगल्स AOD एंड ट्राइंगल BOD, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, जो लाइन है AO इज इक्वल टू BO। AO जो है वो क्या है, BO के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है। अब रेडियस होंगी तो क्या करेंगी वो, अब रेडियस सर्कल की यानी सेंटर से जब हम उसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको रेडियस बोलते हैं। और वो हम चाहे किसी भी पॉइंट के ऊपर करें, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी बाउंड्री की वो हमेशा सेम ही रहेगी। दैट मीन्स रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AO इज इक्वल टू BO एंड AD इज इक्वल टू DB। AD इज इक्वल्स टू DB गिवन है ये, क्यों, क्योंकि OD क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स लिख रखा, OD जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है AB को, किस पॉइंट के ऊपर, D पॉइंट के ऊपर। तो AD जो है वो DB के इक्वल है, गिवन है। अगेन OD जो है वो इक्वल है OD के, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है। ठीक है, तो कॉमन साइड है। अब AO इक्वल हो गई BO के, AD इक्वल हो गई DB के, और OD इक्वल हो गई OD के। यानी 3 corresponding sides of AOD are equal to 3 corresponding sides of BOD। तो बाय SSS रूल, ट्रिपल S रूल, यानी साइड 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 रूल, ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, सॉरी BOD। तो यहाँ पे जो AOD है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल BOD के। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT रूल। अब CPCT रूल से क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर, तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल
BDO। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारे पास, ADO इज इक्वल टू एंगल BDO। ये हमने प्रूव कर दिया। बट अभी हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ही प्रूव करना इनफ नहीं है, हमें प्रूव करना है कि दोनों 90 डिग्री के होंगे, तब हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ADO इज इक्वल टू BDO हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पे AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एज ADB is a straight line, so angle ADB is a straight angle। अगर ADB जो है, ADB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ADB यानी AB लाइन के ऊपर D पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। दैट मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे देखो जो एंगल ADB है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है ड्यू टू OD लाइन। दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक एंगल बन गया ADO और दूसरा हो गया BDO। तो यहाँ पे ADB इज इक्वल टू एंगल ADO प्लस BDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो ADB है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ADO और BDO। तो अगर दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ADO इज इक्वल टू BDO। अब यहां से इसको हम इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एंगल ADO है वो इक्वल है एंगल BDO के, तो यानी BDO की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ADO लिख सकते हैं। तो यानी एंगल ADO प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, BDO की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये किसके इक्वल था, ADO के ही इक्वल था। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, एंगल BDO की जगह भी एंगल ADO ही पुट कर दिया। तो एंगल ADO प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब देखो सेम है, लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट ऐड होंगे। दैट मीन्स वन एंगल एंड वन एंगल क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे तो अभी तक हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस रूल दोनों की दोनों जो ट्रायंगल्स थी वो हमने क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, जो भी गिवन कंडीशंस थी। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने किसका लगाया, रेडियस वाला लगाया। तो बाय ट्रिपल एस रूल हमने दोनों की दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या है, CPCT रूल लगाया। CPCT रूल से क्या हो गया, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO हो गया। ठीक है, अब हमें पता है जो ADB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो D के ऊपर जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। दैट मीन्स 180 डिग्री का। तो एंगल ADB किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। नाउ एंगल ADB जो है वो क्या हो रहा है, D पॉइंट के ऊपर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है ड्यू टू लाइन OD के कारण क्या हो रहा है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो एक पार्ट बन गया ADO और दूसरा हो गया BDO। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कंप्लीट एंगल मिल जाएगा जो कि ADB है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ADB की जगह लिख दिया ADO प्लस BDO। अब हमने जो दोनों एंगल को इक्वल प्रूव किया था तो हमने क्या कर दिया, BDO की जगह भी एक ADO ही लिख दिया। तो अभी तक हमने ये किया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी थ्योरम है, बस आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ADO इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन इक्वेशन 1 से क्या था, हमारे पास जो एंगल ADO था वो किसके इक्वल था, एंगल BDO के। तो हेंस
फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एंगल ADO इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल BDO, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो अगर हमने जो मतलब क्या है कि जो OD लाइन है वो D पॉइंट पे क्या करे, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दैट मीन्स सो OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जो ट्रायंगल्स हमारी बन रही थी, जो OD है वो क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी, दो ट्रायंगल्स हमारे पास बनी, तो दो ट्रायंगल्स को हमने क्या किया, ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया CPCT रूल का, CPCT रूल से क्या हो गया, दोनों के दोनों एंगल जो है ADO और BDO ये इक्वल आ गए। अब हमने थोड़ा सा और जो है वो कॉन्सेप्ट यूज किया स्ट्रेट लाइन का। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा तो कितना होगा, 180 डिग्री का। अब एंगल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो दोनों का सम करके हमने लिख दिया। अब क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो हमने एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट कर दी, तो एंगल ADO प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 टाइम्स एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से जो एंगल ADO की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब यहाँ से हमें पता था कि दोनों CPCT रूल से इक्वल तो आ ही गए थे, तो यानी दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। अब दोनों एंगल 90 डिग्री के, यानी D पॉइंट पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या है OD जो है वो AB के ऊपर D पॉइंट पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल, दैट मींस D पॉइंट पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या आ गया, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो ये थी हमारी 9.4 थ्योरम, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर कोई भी सर्कल है उसकी सेंटर से अगर उसकी कॉर्ड के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बाइसेक्ट करेगी उस कॉर्ड को, तो वो लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी उस कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये थी हमारी 9.4 थ्योरम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काफी इजी थ्योरम है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है ये, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ जो कि होगी 9.5, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।